राजस्थान विधानसभा के प्रश्नकाल में हंगामा देखने को मिला। नौहर बाईपास के अलाइनमेंट को लेकर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच तीखी बहस हुई। वहीं आमेर क्षेत्र के अस्पतालों की सुविधाओं पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और विपक्ष आमने सामने आ गया। जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठे। पक्ष विपक्ष में जमकर डिबेट भी हुई। विपक्ष ने मंत्रियों को घेरने की कोशिश की तो मंत्रियों ने विपक्ष के हमलों का जवाब दिया। नौहर बाईपास के अलाइनमेंट बदलाव पर तीखी बहस हुई। विधायक अमित चाचाण ने राजनीतिक दबाव का सवाल उठाया, जिस पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि नया अलाइनमेंट रोड सेफ्टी रिपोर्ट के आधार पर तय किया गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर किसानों के हितों की अनदेखी और सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया, जबकि दिया कुमारी ने जरूरत पड़ने पर जांच का आश्वासन दिया। ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये पहले ध्यानाकर्षण भी लग चुका है। इसमें जिस प्रकार से जवाब दिया जा रहा है, ये गुमराह करने वाला है सदन को। उस कमेटी में कौन कौन अधिकारी थे? पहले वाली कमेटी में भी थे और बाद में भी थे। अगर उन अधिकारियों ने पहले उस सड़क को भी सही बताया था और बाद वाले को भी सही बता रहे हैं, तो उन पे क्या आप एक्शन लेंगे? सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है। दूसरा ये है कि निर्माण जो बंद रहा है 2.25 साल, इसमें जो लागत बढ़ी है, ये पेनल्टी किस पे टिकाएंगे आप? कौन अधिकारी और कर्मचारी इसको भुगतेंगे? ये मेरा दूसरा सवाल है। और तीसरा जो सबसे विशेष जो बात है वो ये है, जो आपने इतना सारा दिया है ना, ये सारे समर्पण पत्र है। इन समर्पण पत्रों में जिन किसानों ने अपनी जमीन समर्पित कर दी, ये पीडब्ल्यूडी का जो आपने रिपोर्ट दिखाई ना, इसमें रिपोर्ट में लिखा है कि इनका म्यूटेशन नहीं खुला इसलिए हम वहां नहीं बनाएंगे। आज जो मना कर रहे हैं उन पे क्या कार्रवाई करेंगे आप? वो अभी काश्तकारों ने किया, बिल्कुल सही, लेकिन अब अगर ऐसी कोई बात होगी तो एक बार फिर जांच करा लेंगे। अगर ऐसी कोई बात होगी तो अगर पहले कोई भी अधिकारियों ने ऐसा कहा, वही अधिकारी अभी भी अगर हैं और अगर उन्होंने उसके बाद उसको कहा कि नहीं अब नहीं हो सकता, तो देखेंगे। लेकिन मैंने जैसा कि पहले कहा कि काश्तकारों ने इसमें ऐतराज किया था, इस वजह से फिर जब दूसरे काश्तकार आए और बहुत आसानी से उन्होंने अपने लैंड को भी समर्पित कर दिया और म्यूटेशन भी हो गया, उसके बाद हम लोग क्यों रुकते? प्रश्नकाल में भरतपुर के बहनेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण को लेकर सदन में बहस हुई। आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग ने कलेक्टर पर निर्माण रोकने का आरोप लगाया और हादसे की जिम्मेदारी तय करने की मांग की। वहीं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि 2022-23 में कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक दबाव में घोषणा की थी, जबकि सीएचसी के जरूरी मानक पूरे नहीं थे। भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में बहनेरा सीएचसी के निर्माण से संबंधित है। मैं केवल माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 2023 की घोषणा थी, 23 से लेके अब तक पीडब्ल्यूडी के ही अधिकारियों ने 2 बार रिपोर्ट देने के बावजूद भी कलेक्टर की हठ धर्मता की वजह से उस पीएचसी को क्रमोन्नत जो हुई थी, सीएचसी का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, मैं एक ही 2 बात कर रहा हूँ कि ये जो कलेक्टर बार बार करके जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की बात नहीं मान रहे हैं, डिपार्टमेंट की नहीं मान रहे हैं, और फिर एक कमेटी बना दी जिसने अभी जनवरी 26 में रिपोर्ट दी है और उसमें लिखा है कि उक्त सीएचसी का निर्माण मरम्मत का कार्य कमेटी की गठित रिपोर्ट के अनुसार किया जाए। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की रिपोर्ट को ना मान करके और एक अधिकारी को निर्देश दिया कि तुम ऐसी रिपोर्ट दो, उसके आधार पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? वहां पर सीएचसी अध्यक्ष महोदय सीएचसी जस्टिफाइड थी नहीं, कोई भी नॉर्म्स के मुताबिक। अध्यक्ष महोदय कोई भी नॉर्म्स सीएचसी वो नहीं मीट करती थी। सबसे पहले आपको बताऊं कि इसके अंदर आपके 7 किलोमीटर दूर आपका जो मेडिकल कॉलेज है आरबीएम, उससे खाली 7 किलोमीटर दूर है। अभी जो पीएचसी इनकी जो चल रही थी, उसके अंदर मुश्किल से डेली 50 ओपीडी हो रही है, जबकि एज पर नॉर्म्स ऑफ आईपीएचएस इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स एक पीएचसी में 80 ओपीडी होनी चाहिए। इनके जो है 5 डिलीवरीज होती है आज की तारीख में महीने के अंदर, ठीक है साहब। और जो जगह जो चाहिए सीएचसी को एज पर नॉर्म्स पीडब्ल्यूडी नॉर्म्स के अनुसार इसमें चाहिए 7000 स्क्वायर मीटर,
वहाँ जगह है खाली 2518 स्क्वायर मीटर। ना तो वहाँ पर जगह है, ना वहाँ पर ओपीडी है, ना वहाँ पर डिलीवरीज है। इन्होंने उस समय इनको लुभाने के लिए कांग्रेस सरकार ने दबाव में आके सीएचसी बना दी। आमेर विधानसभा क्षेत्र के अस्पतालों की सुविधाओं को लेकर भी सदन में हंगामा हुआ। विधायक प्रशांत शर्मा के सवाल पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने आमेर के सैटेलाइट अस्पताल और पीएचसी की जानकारी दी। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सवाल आमेर नहीं बल्कि अचरोल में स्वीकृत सैटेलाइट अस्पताल को शिफ्ट करने से जुड़ा था और मंत्री ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इससे नाराज कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। इनका जो सैटेलाइट हॉस्पिटल है वो एक हेरिटेज बिल्डिंग के अंदर है। वहाँ वास्तविक में भूमि की जो कमी है और हमें दूसरी जगह इसको शिफ्ट करना है। जेडीए को हमारी डिपार्टमेंट ने लेटर लिख चुके हैं, 2-3 बारी हमने उनको लेटर लिखा है। हम जो है सही अच्छी लोकेशन में हम जमीन जेडीए हमें जमीन देगा। उत्तर तो सुनो, आपको पूरा प्रश्न पूछे दिया, उत्तर सुन लो ना। अध्यक्ष महोदय, हम तो काम जब ही कर पाएंगे जब जेडीए से हमें जमीन मिलेगी। अचरोल की बात कर रहे हैं? ये अचरोल की बात कर रहा हूं मैं। इनका एक बहुत हेरिटेज बिल्डिंग के अंदर इनका है और वो बिल्डिंग को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको ऑल्टर नहीं कर सकते। नई जमीन मिलने पर जेडीए से हम प्रयास उसको हम और तेजी से करेंगे। सुन तो लो, आपका सैटेलाइट हॉस्पिटल जो है पूरी बात उत्तर तो पूरा सुनना पड़ेगा। शिफ्ट किया जाएगा। मंत्री जी कंफ्यूज हो गए, वो आमेर की नहीं अचरोल की पूछ रहे हैं, अचरोल की पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अचरोल में जो सैटेलाइट हॉस्पिटल मंजूर हुआ, आपके 2 हो गए, आपके नेता बोल रहे हैं। अचरोल में जो सैटेलाइट हॉस्पिटल इनका मंजूर हुआ उसको शिफ्ट कर दिया गया। माननीय सदस्य ये पूछ रहे हैं कि भाई उसको आप वापस करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, इतना सा क्वेश्चन है। प्रश्नकाल में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे उठे। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह ने नई राशन दुकान खोलने की मांग रखी। सवाई माधोपुर में मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना के लंबित दावों पर विधायक इंदिरा मीणा ने सवाल उठाया। निम्बा हेड़ा के पर्यटन विकास और बाड़ी क्षेत्र में वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण का मुद्दा भी सामने आया। विधायक श्रीचंद कृपलानी ने निम्बा हेड़ा को टूरिस्ट सर्किट में शामिल करने की मांग की। इस पर मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन कार्रवाई करता है। आसींद विधानसभा क्षेत्र में पुलिस थानों में रिक्त पदों और कोटड़ी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के क्रमोन्नयन को लेकर सवाल उठे। विधायक जब्बर सिंह सांखला ने पूछा कि कब तक रिक्त पद भरे जाएंगे। इस पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने बताया कि 10,000 कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। विधानसभा में आज का प्रश्नकाल काफी महत्वपूर्ण था। विधायकों ने अपने क्षेत्रों से जुड़े हुए कई अहम सवाल उठाए। सरकार की तरफ से मंत्रियों ने मोर्चा संभाला और विपक्ष के तमाम सवालों का आंकड़ों के साथ जवाब देने की कोशिश की। इस प्रश्नकाल में नोक-झोंक भी हुई, तनातनी भी हुई, आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले भी चले और खासकर चिकित्सा के जुड़े मुद्दे पर मंत्री के जवाब से विपक्ष संतोषजनक स्थिति में नजर नहीं आया। ऐसे में विपक्ष ने वॉकआउट किया। बहरहाल इस दौरान नेता प्रतिपक्ष और डिप्टी सीएम के बीच भी नोकझोंक हुई और दोनों ने ही एक दूसरे को चुनौती भी दी। अब कुल मिला के कहा जा सकता है कि प्रश्नकाल जो विधानसभा के किसी भी सत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, उसमें जनता से जुड़े मुद्दे जब उठते हैं तो सरकार की तरफ से जवाब भी आता है और समस्याओं का हल भी होता है। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।